अस्सलाम वालेकुम जी। नई वीडियो नए व्लॉग के साथ हाजिर हैं। आ गए हैं हम वापस। टाइम हो गया है 10:30 का। और आज की सूरत हाल काम की ये है कि गाड़ी का सौदा हुआ है, उसको देखते हैं आज। उसको पेमेंट देते हैं, गाड़ी लेते हैं। और अभी हम चल रहे हैं अपने घर नए वाले। वहाँ पे मैं आपको चल के दिखाता हूँ कि मिस्त्री ने जो कारनामे किए हैं, तो वो आप भी देखें ताकि आपको भी पता चले। हाँ? बोला क्या जरा कुछ कितने से वो कुछ ही दिखे सा। तो ये देखें जी, हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। और मौसम आज खूबसूरत हो गया है माशाल्लाह। और सामने देखें बादल आज आए हुए हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे। और कुछ बजरी ये बची हुई है, रेती बची हुई है। ये पीछे का काम देखें जो किया है जिस तरीके का। और ये देखें जो मेन इशू थे वो ये हैं कि बारिश आई है, तो साहब ने ये काम किया है कि अगर बारिश आ गई थी, प्लास्टर कर लिया था आपने, तो आपको ये चाहिए था कि इनको भर देते। अब ये देखो, ये देखो, ये गिर रही है ना, ये देखो, ये पूरी मेहनत मेरी समझ लो, पूरा पैसा ज़ाया, पूरा पैसा। ठीक है, पूरी दीवारों के उसने ये हाल किया। देखो यहाँ पे फट्टे लगे हैं, उसके अंदर इतनी वो नहीं थी कि उस बंदे ने इसको दोबारा रिपेयर कर लेता, दोबारा बना लेता, कि इसके पर हमारे पैसे लगे हैं। तो ये पूरा इतना नुकसान हो गया है, ये सारा फिर दोबारा करवाना पड़ेगा। ये देखें, ये सारी दीवारों के ऊपर, टोटल दीवार के ऊपर यही है, सारे निशान आ गए। ये देखो, ये बैठ रही है जगह, ये देखें, इस दीवार पे भी यही है। मकसद है कि पूरी दीवारों के ऊपर, अंदर वाशरूम की अगर आपने अंदर प्लास्टर किया है, ये देखो पीछे अंदर सारी, अंदर की सारी जगहें जो है वैसे की वैसे पड़ी हैं। और नीचे का प्लास्टर हुआ है, ऊपर रुका हुआ। ये देखो, अब इसी तरीके से आ जाएं इधर, तो यहाँ की क्या सूरत हाल की है भाई ने, ज़रा ये भी देख लें। ये देखें, इसने प्लास्टर जो किया है, बाकी तो ठीक है। एक ईंट रह रही थी, ईंट टूटी हुई है, और बाहर ईंट पड़ी हुई है इधर आई। ये देखें, ये सामने ईंट पड़ी हुई है। अगर यही ईंट उठाकर वो ऊपर लगा देता तो मेरा फ़ायदा हो जाता, लेकिन नहीं, उसने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद दूसरा ऑप्शन ये कि यहाँ पे जब इसने प्लास्टर किया है, ये वाली जगहें बिल्कुल छोड़ दी हैं, पूरी ऊपर का प्लास्टर भी छोड़ दिया। इसके साथ ये भी इसने यही किया है कि अंदर की जगह छोड़ दी, ऊपर की जगह छोड़ दी। मुझे समझ नहीं आई कि जो 8-10 दिन की दिहाड़ियाँ लगी हैं, ये लगी कहाँ हैं। ऐसा कौन सा इसने कारनामा किया है जिस पे इसने सारी दिहाड़ियाँ लगाई हैं। वो बात सच्ची थी, वो मुझे कहते थे कि आप यहीं रुको, सब ने मुझे यही कहा कि रुको, काम करा के फिर जाना, लेकिन मैंने नहीं किया। मैंने कहा कोई बात नहीं, भरोसा है, करते हैं। लेकिन जो हुआ है बहुत ही बुरा हुआ। माशाल्लाह से जो दरख्त लगाए थे मैंने, ये वाला, और ये देखो मेन माशाल्लाह से बड़ा हो गया है ये। यहाँ पे 2-4 पौधे थे, 2-3 बचे हुए, लेकिन इनको मैंने आज बांध दिया। मैंने कहा सीधा हो जाए ये भी। और ये पिछली बार लेके मैंने यहाँ लगाया था, ये भी माशाल्लाह बहुत बड़ी हो गई है। तो सूरत हाल ये थी, ये देखें। बस बहुत ज़्यादा दुख हुआ मुझे कि इतना पैसा लगाने के बावजूद इतना नुकसान हो गया मेरा, कि मैं किसको बोलूँ, क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मुझे इन चीज़ों का बड़ा अफसोस हो रहा है कि यार कम से कम इसको रिपेयर ही कर देता तो कम से कम कुछ फ़ायदा हो जाता मेरा। लेकिन अब ये समझ लो कि ये देखो, ये देखो, ये रेत पूरी निकल रही है, गिर रही है अभी से। हालांकि 6 महीने 2 महीनों के अंदर अंदर ये हालत हो गई है। बाकी की चीज़ें वैसी की वैसी, ईंटें चलो ठीक है पड़ी हुई हैं। इस पीछे से देख लें, जो ये काम बच्चा तो हो ही भी है। खैर है, अल्लाह मालिक है, हो जाएगा, देख लेंगे। उसके बाद चलते हैं, ज़रा सरियों को चक्कर लगाते हैं। कमान सूखा हुआ है, पता नहीं क्यों सूखा हुआ है, किस वजह से सूखा हुआ है। बीमारी लग गई है क्या है, कुछ समझ नहीं आ रही। बादल
आ रहे हैं, जा रहे हैं, हवाएं ठंडी चल रही हैं, सूरज आग बगोल हुआ है। ये आ गए जी सरियों के ऊपर बांसपती और मोटी वाली देसी और बांसपती। गर्मी, हवा चलने के बाद भी गर्मी का ये हाल है कि पसीना रुक ही नहीं रहा है। बड़ा वेला वेला रवाट ना यार, पानी लगना लेकिन पानी नहीं लग रहा। ये सूरत हाल है जी। मिस्त्रियों का ये हाल है कि मिस्त्री ने अपने दिहाड़ियाँ खरी की और काम की पूरे की वाट लगा दी। बड़ा अफसोस हुआ मुझे कल देख के कि यार थोड़ी सी मेहनत ही उसकी लगनी थी, सीमेंट माल तो मेरा ही लगना था, लेकिन उस अल्लाह के बंदे ने इतना कर दिया कि चलो बारिश आ गई, आपने प्लस्तर किया, बारिश आ गई है, आपका हक बनता है उसको दोबारा रिपेयर कर लो ताकि पक्का हो जाए। लेकिन छोड़ दिया उसने, कहा छोड़ो बस, हमारा काम बनता भाड़ में जाए जनता। वही कहानी इस बंदे ने की है हमारे साथ कि अपना काम सीधा किया, बाकी को छोड़ो। चलो खैर कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है, जो मेरे नसीब का था मेरी जेब से निकल गया, कोई मसला नहीं है। दोबारा लगाएंगे, काम करवाएंगे दोबारा, क्योंकि मिस्त्री तो लगना ही लगना है। दोबारा रिपेयरिंग कराऊंगा, क्या कर सकता हूँ फिर। ये सरियाँ हैं जी, ये भी अपनी है। खजूरें देखें जी नीचे पड़ी हुई हैं, लेकिन ये होंगी खट्टी। ये है जी, ये मोटी वाली सारियाँ बांसपती। गन तो डिग गए यार, इहदे विच घाह तो डिग गए। घाह तो है इहदे विच, कितने कितने पीले थी आंगन। ये मेरा भाई अगू तो खट्टी हो है, गिंदोड़े क्या गिंदोड़े फरोख वाह। थोड़े लग से नंदा थी लग गया। पिज्जा पता नहीं किसका है। ये जी थी सूरत हाल सरियों की, चावलों की काश्त की। हवा भी चल रही है लेकिन हमारा पसीना नहीं सूख रहा, पसीना वैसे का वैसे ही है। कमाद देखें, कमाद माशाल्लाह देखें कितना बड़ा बड़ा हो गया। पिछली दफा छोटा छोटा था, अब बड़ा हो गया है। 2 महीने से ये देखें जी कमाद ही कमाद, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, चारों तरफ खूबसूरती ही खूबसूरती। ये खजूरें देखें जरा इसको चल के। कमान दे पौंदे पर गिद्दा निकला मैं झगड़िया मैंने का। कौन तुम मेरे को भजदा देखी थी 100 200 स्पीड है।
खसी बुलाए क्या है भाई पिंड तो है कि नहीं लगती हाँ बिल्कुल साइड बिल्कुल पंछी न जाए चल खैर खैर यार ठीक है केड़ा घाट आ गया दरख्तों के नीचे जो है ना फिर भी थोड़ा सा हिसाब ठंडा है बाहर की साइड हालांकि बादल भी हैं लेकिन उसके बावजूद गर्मी ने अपना हाल किया हुआ है हवा भी है माशाल्लाह देखिए हवा भी चल रही है ये नहीं कि हवा नहीं है हवा भी है लेकिन मंदे कड़े नहीं बैठी है वो बनाने दे अब आ गए हैं जी हम अपनी दूसरी वाली ज़मीन पे यहाँ पे भी मेरे ख्याल में सरियाँ लगाई हुई हैं देखते हैं कैसा लग रहा है जी आपको हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है जी बहुत मजा आया ठीक है दरख्त बला तक है नहीं काली चीज़ खा दे हम मैं तो ये हमारा जंतर है तमाइला कितना प्यारा है जंतर रेगड़ा सारा दे कितना नींबू ये नींबू है ये रहे जी ये भी हमारी हैं बांसपति नहीं मोटी वाली हैं ये भी वो और ये एक साथ ही कास्ट हुई थी ना गर्मी 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 इतनी गर्मी हवा चलने के बावजूद भी गर्मी है पाँच मिनट नल का चलाओ पानी ठंडा ठार दिल बहार 5 मिनट वो भी बर्फ़ का पानी बिल्कुल इजीली थोड़ी देर मशीन चलाओ और पानी ठंडा आ जाए यार ज़रा आगे कपास को देखें फिर निकलते हैं कपास निकल रही है जी ये देखें बड़ी बड़ी कपास है माशाल्लाह से देखते ही दिल गार्डन गार्डन हो जाता है आगे जाके देखते हैं घास देखें इतना बड़ा बड़ा घास है लेकिन गर्मी नहीं ख़त्म हो रही गर्मी वैसे की वैसे ही है हालांकि बादल भी बने हुए हैं ये देखें धूप बिल्कुल भी नहीं है हवा भी चल रही है देखो लेकिन गर्मी का जोर वैसे का वैसे है चलते हैं जी शहर गाड़ी जो सुबह मैंने बताई थी उसको ज़रा देखते हैं उसका जो भी छोटा मोटा काम है वो करवा के गाड़ी लेते हैं तो दूसरी वाली जो कराची से गाड़ी आई थी वो उसको भिजवाते हैं वहाँ भाई के घर पे खड़ी करते हैं उससे गाड़ी लेते हैं 1-2 दिन उसका टेस्ट करते हैं उसको पेमेंट करते हैं फिर आगे के जो मामला आते हैं कल देखेंगे इंशाल्लाह काजे साहब पे और इंशाल्लाह परसों कल ही शाम में निकलेंगे ये देखें मैं कह रहा हूँ इन दरख्तों को लगवा लें निकलवा लें कि बंदे को बुला के ना 1-2 दरख्त और लगवा देता हूँ घर पे क्योंकि वो पहले वाले दरख्त भी माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े हो गए हैं और लगवा देते हैं चलो अगले साल में मुझे लगता है कि मैं हमारा जो दरख्त लगा हुआ है ना वो तैयार हो जाएगा जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है आगे अल्लाह को पता ये देखें जी कपास बिल्कुल रेडी है
निकलवाएं और सेल करें। 9,000 रुपये या 10,000 रुपये मन है। अब जो है ना कपास ये देखें माशाल्लाह से। और ये जिस बंदे की है वो कल परसों सऊदी अरब जा रहा है। कल मेरी उससे मुलाकात हुई थी, वो आज कह रहा था कि आज आना मेरे पास। मामू है, भांजा है, कह रहा था कि आना आज इंशाल्लाह जाएंगे। वो कल निकल रहा है सऊदी अरब के लिए ना, चलेंगे देखेंगे इंशाल्लाह। और ये देखें जी सारियाँ हर तरफ से चावलों की काश्त, हर तरफ से। कपास कम है, बिल्कुल ही कपास कम है। इस इलाके में कपास इतनी होती नहीं है ना। ये सिर्फ वाहिद है जो एकड़ 3 एकड़ तकरीबन जो है ना ये क्या है सही, वरना जिसकी भी जितनी भी कपास है सारी जो है ना वो हुई है। इतना मज़ा नहीं है कपास में। यही कपास है जो माशाल्लाह एक अच्छी है। ये भी इसकी है, कज़न की है सरियाँ। फिर आगे अपनी भी हैं और साथ में वो उसकी भी हैं, भांजे की भी हैं। अल्लाह दी मर्जी सही अदब है।